आखिर ये रास्ता कितना लंबा है और ये खत्म क्यों नहीं होता? ये दर्द की इंतहा क्या है? ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता? न जाने कितने वर्षों से लगातार पीड़ा को भोग रहे हमारे धनु राशि, विशेषकर चंद्र राशि, धनु राशि, आज का जो विश्लेषण है ये न सिर्फ आपके लिए ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित है, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको आपके प्लैनेट्स के साथ में भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम भी करने वाला है। ये माह जो है नवंबर 2025 का माह कई मामलों में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि जब शनि वक्री हुए थे, मैंने आपसे कहा था कि आपकी ढैया खत्म हो गई। ईमानदारी की बात यह है कि शनि महाराज 29 नवंबर 2025 के दिन मार्गी होने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करने के पश्चात आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर दिया है। दोनों ही प्लैनेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों ही प्लैनेट हमारे सौर मंडल में, हमारी खगोलीय स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और इन दोनों प्लैनेट्स के मार्गी होने और राशि परिवर्तन करने, वक्री होने, इन सब का हमारे धनु राशि के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सबसे पहले हनुमत कृपा परिवार के धनु राशि के समस्त जातकों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के लग्नेश होते हैं। गुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख भाव के स्वामी भी होते हैं, जहां पर कि शनि महाराज 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर ढैया का प्रादुर्भाव कर कर बैठे हुए हैं। फिलहाल वर्तमान में ये वक्री स्थिति में है और 29 नवंबर 2025 तक ये वक्री स्थिति में ही रहने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट जब वो वक्री होता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। अब ये पावर आपके नेटल चार्ट पर डिपेंड करती है। शनि महाराज जो है धनु राशि और लग्न की पत्रिका में आपके धन भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके थर्ड हाउस अर्थात पराक्रमेश भी होते हैं। दोनों ही भाव धनु राशि की यदि स्थिति में देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दोनों ही भाव कहीं ना कहीं शुभ नहीं बैठते। ये कहने को तो जरूर धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, लेकिन द्वितीय भाव जो होता है ये मारक भाव भी होता है। शनिदेव जैसे प्लैनेट जो कि स्वयं पीड़ित हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि जिस शनिदेव को हम सभी आक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने जो हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उनके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनिदेव को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। ये शनिदेव जो है ना, ये स्वयं पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। इनके जन्म से आप लेकर चलें, शनिदेव जो है सूर्य और छाया के पुत्र हैं। जन्म के पश्चात ही पिता द्वारा नकार दिया जाना, पिता द्वारा यह कह दिया जाना कि कहाँ मैं तेजस्वी सोने सी कांति वाला और कहाँ ये नीलवर्णी, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। जन्म के तुरंत पश्चात अस्वीकृति मिलना, प्रताड़ित, अपमानित, परित्यक्त होना, ये शनि की अपनी स्वयं की पीड़ा है।
शनिदेव वर्तमान परिस्थिति में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। नेटल चार्ट में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके जन्म के समय ये किस राशि में किस भाव में जाकर बैठे हुए हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन चतुर्थ भाव में जब भी शनि महाराज आते हैं तो ये यहाँ पर आपकी चंद्र राशि के ऊपर ढैया लगा देते हैं, जो कि 2.5 वर्ष की होती है। ये ढैया जो है ना, ये कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शनि यदि आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं, शत्रु पक्ष से हैं, नीच के हैं, ये शनि अपनी दशा, अंतरदशा, 60 और ढैया के दौरान आपको काफी बहुत हद तक परेशान करने की स्थिति में आ जाते हैं। शनिदेव जब स्वयं प्रताड़ित हुए, जब स्वयं पीड़ित हुए, स्वयं परित्यक्त हुए, लोगों द्वारा ठुकराए गए, पिता द्वारा ठुकराए गए, समाज द्वारा ठुकराए गए, आज मेरी इन बातों में आपको वो सार भी मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शनिदेव ने शिव का चरण पकड़ा, देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और 19 वर्षों तक इनकी तपस्या की। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि शिव जी ने नाराज होकर शनिदेव को एक पेड़ से 19 वर्ष तक उल्टे लटकने की सजा दी, इसलिए इनको जो है कि 19 वर्ष की महादशा का प्राप्त हुआ। वही बहुत से शास्त्र यह भी कहते हैं कि इन्होंने शनिदेव ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 19 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। तब शनिदेव ने जब ये तपस्या की और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, तो भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान जब मांगा शनिदेव ने, तो मांगा कि प्रभु, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं कर्म करना चाहता हूं। बाबा भोलेनाथ ने उस समय शनिदेव को कर्माधिपति होने का वरदान कर्माधिपति होने का वरदान प्रदान किया। यहां से शनिदेव को आपके कर्मों के अनुसार न्याय करने का, कर्मों के अधिपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। शनिदेव, इसमें एक जो मैंने ये कथा सुनाई, इस कथा में ये सार है कि यदि आप शनिदेव की पीड़ा से पीड़ित हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो कि आपको शनि, देखिए, कर्म जो आप करके आए हैं, आपके प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। जो आप अपने पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, जो कष्ट आपको मिलने हैं, वो तो आपको झेलने पड़ेंगे दोस्तों। तो जो प्रारब्ध है आपका, उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन शनिदेव की पीड़ा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है यदि आप भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं। आदिदेव महादेव भोलेनाथ, यदि आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू कर देते हैं ना, आप ये मानिए, और ओम नमः शिवाय मंत्रों की प्रतिदिन 108 माला का जाप करना शुरू कर देते हैं, शनि की पीड़ा में कुछ कमी आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगी। 29 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव आपकी पत्रिका में किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं। यदि शनिदेव नक्षत्र स्थिति में जाकर भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गए, तो ये ढैया का प्रभाव आपके ऊपर अब गंभीर रूप से पड़ना शुरू होने वाला है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब वो वक्री स्थिति में होता है, और यदि वो शुभ स्थिति में है तो आपको उसके शुभत्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, यदि वो अशुभ स्थिति में है तो आपको उसके अशुभत्व वाले परिणामों में वृद्धि देखने के लिए मिलती है।
29 नवंबर 2025 के दिन जब शनिदेव मार्गी होंगे, मार्गी होने के साथ ही, जैसा मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियो में कहा था कि 7:30 कि आपकी ढैया खत्म हो गई। अब आज मैं कहता हूं कि 29 नवंबर 2025 नहीं बल्कि 3 नवंबर 2025 से आपको आपके ऊपर चलने वाली शनि की ढैया का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बड़े प्लैनेट जब भी मार्गी या वक्री होते हैं ना, तो उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। वक्री स्थिति में हैं तो मार्गी होने का, और मार्गी स्थिति में हैं तो वक्री स्थिति में जाने का प्रभाव इनका देखने के लिए मिलना लग जाता है। शनिदेव अब मार्गी होने वाले हैं, आपके ऊपर ढैया अब शुरू होती है ईमानदारी से। अब शनि की स्थिति यहां देखना ये मुद्दे वाली बात है कि आपके नेटल चार्ट में किस स्थिति में है। शनि महाराज यदि नेटल चार्ट में आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट्स की चल रही है, आप यकीन मान के चलिए कि शनि महाराज आपको लाभ ही देकर जाएंगे। लेकिन यदि आपके नेटल चार्ट में स्थिति शुभ नहीं है तो शनि महाराज माता संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। शनिदेव जिस घर में बैठेंगे वो स्थान की वृद्धि कर देंगे। अगर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको शुभत्व में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। नया भूमि भवन वाहन खरीदने की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन यदि अशुभ हुए तो अशुभ गुणों के प्रभाव में शनि महाराज की तीसरी दृष्टि चूंकि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, ये रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, है ना। अब जो है वो तो है, उसको बदला नहीं जा सकता। प्लैनेट को वो तो ट्रांजिट कर चुका, उसे नहीं बदला जा सकता। जो रेमेडीज आप कर सकते हैं वो रेमेडीज आपको करनी चाहिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। कर्ज बढ़ सकते हैं, कोई पुराना रोग निकल कर आ सकता है, शत्रु पक्ष अचानक से आपको आकर परेशान करना शुरू कर सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि अपने मित्र बुध की राशि पर पड़ेगी। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो आपकी पत्रिका का 10म भाव है वहां पर बुध की राशि कन्या राशि फॉल करती है। यहां पर शनि की 7वीं दृष्टि जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, यदि शनि शुभ भी है आपकी पत्रिका में, स्थानांतरण तो आपका जरूर कराएंगे, चाहे वो आपको प्रमोशन दिला के कराएं या बिना प्रमोशन के कराएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, जवाबदारियां बढ़ेंगी, आपकी लोड बढ़ने वाला है। अपने बेल्ट, वो कहते हैं ना कि टाइट योर बेल्ट्स, लोड बढ़ने वाला है आपके ऊपर। आपके व्यवसाय में, आपकी यदि आप कहीं नौकरी करते हैं उस नौकरी में आपके ऊपर अब वजनदारी आने वाली है, आपका परिश्रम बढ़ने वाला है, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 गुरु की राशि धनु राशि, आपके मूल व्यक्तित्व की राशि, फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपकी पर्सनालिटी होती है। आलस्य को त्यागने की आदत अब आपको बिल्कुल 100% डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है ये कहीं ना ये मांगते आपसे अनुशासन है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जितने आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होंगे ना, उतने ही शनि आपको लाभ देंगे। और शनि करते क्या है, आलस्य भरते हैं आपके अंदर। आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है, आज मेरा बिजनेस प्लेस पर जाने का मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा किसी चीज का। ये आदतें आपको छोड़नी होंगी, तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए। ये डिसिप्लिन लाइफ आपको अपनाना निहायत जरूरी है, क्योंकि यदि डिसिप्लिन नहीं हुआ ना तो ये रास्ता बहुत लंबा है। जून 2027 तक का रास्ता है, ये रास्ता बहुत कठिन है। अब हम बात करते हैं आपके बृहस्पति लग्नेश की। लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होते हैं,
साथ ही साथ आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, जहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं। 18 अक्टूबर 2025 के दिन इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और आपकी पत्रिका में चंद्रमा की कर्क राशि दुर्भाग्यवश अष्टम भाव में आती है। यहां पर ये उच्च के हो जाते हैं। 11 नवंबर 2025 को गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी मार्गी स्थिति को छोड़ेंगे और वक्र गति में आ जाएंगे। वापस होंगे पुनश्च आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक। गुरुदेव बृहस्पति का आपकी पत्रिका में शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा मैंने आपसे पहले अभी कहा कि जो प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में जिस स्थिति में बैठा हुआ है, जिन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, यदि वो शुभ स्थिति में है तो आपको शुभत्व में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, यदि वो अशुभ है तो आपको अशुभता देखने के लिए मिलेगी। 3x पावर बढ़ जाती है प्लैनेट जब वक्री हो जाता है तो। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, आयुष्य का भाव भी इसे कहते हैं। प्लैनेट को समझिए, प्लैनेट से जुड़े हुए भाव को समझिए, वो कहां गोचर कर रहा है। अष्टम भाव साधनाओं का भाव है। प्लैनेट की डिमांड है आपसे, थोड़ा सा आध्यात्मिक आपको होना ही पड़ेगा। अष्टम भाव साधनाओं का है, गूढ़ रहस्यों का है। अष्टम भाव रिसर्च से रिलेटेड है। यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, आपको साधना क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको अकल्ट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी है, आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, विदेशों से होने वाले लाभ को दिखाता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना आपके लिए नितांत आवश्यक है। खर्चा भी करवाएगा, खर्चा भी करवाएगा। ये खर्चा यदि आप शुभ यात्राओं पे खर्च कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पे खर्च कर सकते हैं, किसी शुभ कार्यों में खर्च कर सकते हैं, आपका हेल्थ के ऊपर होने वाला खर्चा बच जाएगा। 12th हाउस आपकी आकस्मिकता को दिखाता है। अष्टम भाव आपकी सडननेस को दिखाता है। आकस्मिकता, दोनों ही भाव जो हैं ये आपकी आकस्मिकता को दिखाने वाले हैं, सडननेस जिसे कहा जाता है। गुरु का गोचर अष्टम भाव में, यदि आप अपने अंदर थोड़ा सा भी साधना ले आए, थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता ले आए, तो ये जो 12th हाउस जो है ना, ये जो कोर्ट कचहरी का है, वाद विवाद का है, मुकदमेबाजी का है और साथ में आध्यात्मिकता का भी है। आप प्लैनेट की एक डिमांड पूरी कर दीजिए, वो आपकी बाकी डिमांड्स पूरी कर देगा, बाकी समस्याओं से आपको बचा ले जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। अभी ये 5 दिसंबर तक की स्थिति है। देखिए, इसके बाद बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो 2 जून 2025 को होगा, जब बृहस्पति अष्टम भाव में दोबारा आएंगे, क्योंकि ये रेट्रो होकर वापस आपके सप्तम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। सेकंड हाउस परिवार का, वाणी का, कुटुंब का, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। धन आपका डेफिनेटली आएगा, कहीं ना कहीं से येन केन प्रकारेण धन आपका जरूर आएगा। धन के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ये जो गुरु वक्री रहेंगे, ये आपके 7th हाउस में पहुंचने के बाद भी वक्री रहेंगे, और ये ट्रांजिट जो है गुरु का वक्री होने का, ये आपका 11 मार्च 2026 तक चलने वाला है। लगभग 120 दिनों का ट्रांजिट है ये। तो धन तो आपके पास में आएगा। जब तक गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तब तक 5 दिसंबर 2025 तक आपको धन के क्षेत्र में चिंता करने की आवश्यकता कतई नहीं है। गुरु की नवम दशा, हाँ, इस दौरान कोई परिवार में वृद्धि होने की संभावना, चाहे वो विवाह संस्कार के द्वारा हो या किसी जन्म के द्वारा हो। कोई कंसीव हो सकता है, कोई विवाह के माध्यम से घर में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या फिर विवाह संबंध सुनिश्चित हो सकता है, जो कि अगले वर्ष जून 2025 के पश्चात आपको जाके दिखाई दे। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके अपनी ही स्वयं की राशि पर पड़ेगी, जहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। जब तक गुरुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तब तक बहुत सारी चीजों को गुरुदेव बृहस्पति कंट्रोल करे रहेंगे, लेकिन जब ये 7th हाउस में आ जाएंगे, तब शनिदेव का असली खेल शुरू होगा। विष्णु सहस्त्र नाम
चूंकि गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनने की आदत कर सकते हो तो बहुत अच्छा, सुनने की आदत आपको अवश्य डाल लेनी चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। सूर्य आपके भाग्येश हैं, शनि आपके धनेश हैं। जैसा कि मैं आपसे आपकी हर वीडियो में कहता हूं, धनु राशि, मैं आपकी हर वीडियो में एक बात को लगातार पिछले साल से दोहराता हुआ चला आ रहा हूं कि आपको सूर्य और शनि दोनों को एक साथ पकड़ना पड़ेगा। सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें काले तिल के बीज डालिए, काले तिल उसमें मिला सकते हैं आप। साथ में शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। लग्नेश मजबूत होना, साथ में सूर्य उपासना, शनि उपासना, ये जो रास्ता है ना, जो बहुत लंबा है, इसमें दर्द थोड़ा सा कम करने में आपकी मदद करेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।